बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 72 के साथ हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे लिस्ट ऑफ केमिकल्स, केमिकल अपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रैक्टिकल्स की देखी थी और उसके बाद हमने सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस भी देख ली थी कि अगर हमें कौन कौन सी चीज़ों से प्रिकॉशंस लेनी है और कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स एक्सपेरिमेंट करने से पहले अप्लाई करने होंगे या फॉलो करने होंगे। अब आज हम देखेंगे कि कौन कौन सा केमिकल अपरेटस है या इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होगा हमारे पास आपकी ग्रेड 9th के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में। तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो किसका है? वो है इलेक्ट्रोड का। ठीक है, इलेक्ट्रोड कौन सी चीज का नाम क्या है और ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये दोनों चीजें हम साथ साथ देखेंगे। इलेक्ट्रोड जो है वो बना होता है कार्बन या किसी भी दूसरे मेटल से बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे यूज होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में यूज होते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हमारे किस चीज से बने होते हैं? वो मेटल से बने होते हैं। ठीक है, और किसी भी सेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोड इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, दोनों जो है वो मेटल से बने होते हैं। ठीक है, जिसको हम एनोड और कैथोड फिर नाम दे देते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो चीज है वो है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ऐसी दिखती है। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड वाली है वो खाली है और जो राइट साइड वाली है उसमें सैंपल लिया हुआ है, वो भरी हुई है। अब टेस्ट ट्यूब जो है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में यूज हो सकती है। कंफर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं वो यूजुअली इन्हीं टेस्ट ट्यूब्स की मदद से कंडक्ट होते हैं। ठीक है, यानी जो आयंस होते हैं, जो एनायंस होते हैं या कैटायंस होते हैं, उनको जब हम सॉल्ट एनालिसिस में स्पेशली जब हम लोग आयंस को फाइंड आउट करते हैं, यानी हमें शक गुजरता है कि इस सॉल्ट में ये आयन हो सकता है कि मौजूद हो, तब हम क्या करते हैं? हम उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो उस कंफर्मेटरी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हम जो अपरेटस यूज करते हैं वो कौन सा अपरेटस यूज करते हैं? वो टेस्ट ट्यूब को यूज करते हैं। यानी अगर उसमें रिएक्शन हम करते हैं, अगर उसमें कोई कलर इंडिकेशन हो या प्रेसिपिटेट्स बनने हो या गैस बननी हो, तो वो सारा हम कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं? वो हम इन टेस्ट ट्यूब्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। फर्ज करो यहाँ पे हमारे पास किसी गैस की इंडिकेशन ये हो कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो हम जब इसको शेक करेंगे तो रिएक्शन के बाद इसमें प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। या फिर किसी में आपने अगर उसका फ्लेम टेस्ट करना हो तो आप इसी टेस्ट ट्यूब को करीब लेके जाओ तो आपके पास येलो फ्लेम है या ब्लू फ्लेम है या वायलेट कलर की फ्लेम है, तो वो भी क्या कर देता है? इंडिकेट कर देता है, यानी कंफर्म कर देता है कि हाँ जी ये आयन हमारे पास मौजूद है। तो कंफर्मेटरी जो टेस्ट होते हैं उसके लिए हमारे पास मोस्टली टेस्ट ट्यूब्स यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, आप उसको बंसन बर्नर आपने ऑन किया हुआ है, आप उसमें केमिकल एक ऐड कर रहे हो, दूसरा केमिकल ऐड कर रहे हो, आपके पास उसी टेस्ट ट्यूब में बॉइलिंग भी हो रही है, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये टेस्ट ट्यूब्स को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। तो आप टेस्ट ट्यूब को यूं ही हाथ में तो नहीं पकड़ सकते। वैसे भी इनिशियली भी आप जब टेस्ट ट्यूब से काम लेते हो, आप उसको पकड़ते हो, तो आप उसको ऐसे ही नहीं पकड़ लेते हाथ से, बल्कि हमारे पास इस तरह का होल्डर होता है। ठीक है, जिसका वुडन हैंड होता है। यहाँ पे इस पोर्शन में हम टेस्ट ट्यूब को प्लेस करते हैं। ठीक है, इस पोर्शन में हम टेस्ट ट्यूब को प्लेस करते हैं और ये इसका लॉक है, इसको आगे की तरफ पुश करके हम उसको लॉक करते हैं। फिर यहाँ से हम इसके वुडन पार्ट से उसको पकड़ते हैं, तब हम उसको कोई भी केमिकल ऐड या रिमूव करते हैं या इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो यूं ही नहीं हम उसको कभी भी हाथ में पकड़ लेते हैं। तो ये जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है किस लिए यूज होता है? ताकि हम गरम टेस्ट ट्यूब्स को उससे पकड़ सकें।
ठीक है, गर्म टेस्ट ट्यूब्स को पकड़ सके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बीकर। अब बीकर जो है वो अलग अलग किस्म के वॉल्यूम्स के होते हैं, ठीक है, और ये किस लिए यूज होते हैं? ये लिक्विड्स की मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं। अलग अलग किस्म के वॉल्यूम के मतलब आपने बीकर्स देखे होंगे अगर लैब में, तो इसमें साइज वेरी करता है। यानी आप फर्ज करो यहाँ पे ये 500 ml का है, ठीक है, ये जो है ये 500 ml का है, तो हमारे पास 1000 ml का भी बीकर होता है, ठीक है, हमारे पास 100 ml का भी बीकर होता है, हमारे पास 50 ml का भी बीकर होता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये सारे जो है ये अलग अलग वॉल्यूम रखते हैं। कम वॉल्यूम वाला बीकर भी है, फिर उससे ज्यादा वॉल्यूम का, फिर उससे ज्यादा वॉल्यूम का, और फिर सबसे ज्यादा वॉल्यूम का। तो मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो हम 1000 ml का यूज करते हैं, और जो मिनिमम हम यूज करते हैं वो हम 50 ml का यूजुअली यूज करते हैं। और ये यूज किस लिए होता है? लिक्विड की मेजरमेंट लेने के लिए, यानी आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है किसी लिक्विड की, इसके लिए हमारे पास यूज होता है बीकर का। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूरेट। ब्यूरेट जो है वो कौन से प्रोसेस में यूज होता है? टाइट्रेशन के प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, अब टाइट्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एक तो टाइट्रेंट होता है जो कि ब्यूरेट में मौजूद होता है, और एक हमारे पास यहाँ पे बीकर में सोल्यूशन होता है जिसको कि हमने टाइट्रेशन करनी होती है। तो टाइट्रेशन के लिए आपको पता है आपको एक रीडिंग नहीं लेनी होती बल्कि 3 से 4 रीडिंग्स लेनी होती है, और इसमें आप इस जो लॉक है इसको आप ओपन करते हो तो यहाँ से आपके पास आपका जो भी सोल्यूशन होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है? ये हमारे पास है ब्यूरेट। ठीक है, ब्यूरेट जो है वो भी किस लिए यूज होता है? लिक्विड की मेजरमेंट के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे आपको स्केल शायद अच्छे से नजर ना आ रहा हो, ये जो ब्यूरेट होता है इसकी स्केल होती है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, या फिर ml में। तो ये दोनों जो है ये दोनों जो यूनिट्स है ये किसके लिए यूज होते हैं? ये लिक्विड्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है जी, और ये कौन से प्रोसेस में यूजुअली यूज होते हैं? ये टाइट्रेशन के प्रोसेस में यूजुअली यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूरेट स्टैंड। ब्यूरेट तो ठीक है, ब्यूरेट जो है वो हमारे पास एक पतला सा ग्लास रॉड टाइप स्ट्रक्चर है, जैसे आप ये देख लो, ये पेन देख लो, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ड्रॉपर होता है, यहाँ से ड्रॉप्स आएंगे जो भी सोल्यूशन आपने डाला हुआ है। तो इसको आपको होल्ड करने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो हमारे पास वर्टिकली स्ट्रेट पोजीशन में रखने के लिए इसको जो चाहिए होगा वो क्या होगा? वो ब्यूरेट स्टैंड चाहिए होगा जो कि कुछ यूं दिखता है। ठीक है, तो इसका ये जो पार्ट है ये हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे ये भी ब्यूरेट ही है और स्टैंड में इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। तो फिर हम यहाँ पे बीकर रख के अपनी टाइट्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिपेट। ठीक है, पिपेट जो है वो क्या होता है? वो भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए यूज होता है। जब हम सॉल्यूशन के पर्टिकुलर वॉल्यूम को एक सॉल्यूशन के पर्टिकुलर वॉल्यूम को एक जगह से दूसरे कंटेनर में लेके जाते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम पिपेट यूज करते हैं। अब आप पिपेट का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है। आप ये जो हिस्सा होता है ड्रॉपर का हिस्सा, इस हिस्से को आप सोल्यूशन में यूं पोर करते हो। ठीक है, आप सोल्यूशन में यूं पोर करते हो, फिर आप इस मुंह से सक्शन करते हो, लेकिन इसको बहुत ख्याल से करना होता है। ठीक है, इसके लिए आप मुंह से सक्शन करते हो। यानी फर्ज करो अगर यहाँ पे ये 50 ml का है तो आपको यहाँ पे अगर 20 ml चाहिए सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे? इस सॉल्यूशन को सक करोगे, मुंह से यहाँ तक लेके आओगे। ठीक है, यहाँ तक जब आप लेके आओगे तो फिर आप मुंह हटाओगे और इसके इधर ऊपर आप यूं हाथ रख लोगे। ठीक है, अपना थंब रख लोगे ताकि उसमें कोई
एयर का फ्लो ना हो सके। तो जब आप थंब रखोगे तो वो जितना भी आपने सोल्यूशन इस ब्यूरेट में, इस पिपेट में फिल किया हुआ है, वो फिर रुक जाएगा। ठीक है, अगर आप थंब हटाओगे तो वो वापस से गिरना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपने थंब हटाना नहीं है। जब आपको अपना डिजायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगा तो तब आपने थंब यहाँ से नहीं हटाना। ठीक है, अंगूठा अपने यहाँ पे अच्छे से पकड़ना है। तो अब आप देखोगे ऐसे, इसको अपने सामने रखे कि ये 20 ml है या नहीं है। अगर 20 ml से ज्यादा है तो थोड़ा सा आप थंब हटा के रिमूव कर दोगे, वापस इसको पकड़ लोगे। अगर कम है तो आप इसको वापस रिमूव करके सक्शन थोड़ी ज्यादा कर लोगे। अब पिपेट जो है वो एक ही किस्म के नहीं है, ये पुराने काइंड का पिपेट है। ठीक है, जिसको मुंह से हम यूज करते हैं, और ये काफी खतरनाक भी है। आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो गलती से आप सोल्यूशन की ज्यादा अमाउंट लेने के चक्कर में उसको इनहेल ना कर लो। ठीक है, उसको आप सोल्यूशन को अंदर ना लेके चले जाओ सिस्टम के, तो तब आपको काफी नुकसान हो सकता है। अब आजकल जो है ऐसे पिपेट्स भी यूज होते हैं। इन पिपेट्स में ये है कि आपको सक्शन की जरूरत नहीं होती, आपने मुंह से किसी भी चीज को सक नहीं करना, बल्कि आपके पास यहाँ पे बटन होता है और यहाँ पे हमारे पास सिरिंज टाइप जगह होती है। तो उस बटन से ही यहाँ पे सारी मेजरमेंट्स मेंशन होती है, उस बटन से ही आप क्या कर लेते हो, अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट में सोल्यूशन को सक कर लेते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग फ्लास्क। ये हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क कुछ यूं दिखता है। इस पे भी जैसे बीकर की हमने बात की या ब्यूरेट की हमने बात की, इस पे भी पूरी मेजरमेंट होती है। ठीक है, कि 50 ml, 60 ml, 70 ml, 100 ml, 500 ml, कितना, इसमें भी साइजेस आते हैं, बड़े साइज भी आते हैं, छोटे साइज भी आते हैं। तो ये भी किसकी मेजरमेंट के लिए यूज होता है, लिक्विड की मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है, जब हमने नॉन वॉल्यूम लेना होता है, अननोन नहीं। ठीक है, नॉन वॉल्यूम लेना होता है, यानी हमें पता हो कि हमने 50 ml लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन का यहाँ तक 50 ml तक ऐड कर देंगे, फिर हम इसको जिस भी कंटेनर में हमने लेके जाना है उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, इसको जब आप देखोगे तो आपने सर ना तो ऐसे ऊपर रखना है, जैसे ये मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास, इसको आपने यूं नहीं देखना तब भी एरर आएगा, आपने यूं भी नहीं देखना तब भी एरर आएगा, बल्कि इसकी ये जो लाइन होती है इसको आपने बिल्कुल अपनी आंख के सीध में रखना होता है, तब आपको पता चलेगा कि सोल्यूशन इस लाइन तक पूरा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, या कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।